हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव ब्यूटी पार्लर। मेरा नाम है साक्षी। आज हम बात करेंगे फेशियल्स के बारे में कि हमें किस एज में फेशियल्स कराना चाहिए, किस एज से स्टार्ट कराना चाहिए, कितनी एज तक के होते हैं हम तब तक हमें फेशियल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमें किस एज से फेशियल कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करे एक एज बताते हैं कि जो एज है हमारी वो है 30। जैसे 30 के बाद में हमारी बॉडी जो है कैल्शियम बनाना बंद कर देती है। तो ऐसे ही बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो एक 30 की एज हमारी ऐसी है, उसके बाद में हमारी स्किन जो है डलनेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो उस डलनेस को कैसे रोका जाए, फेशियल्स उसके लिए कामयाब है, बिल्कुल है। तो फेशियल हमें कराना चाहिए तो कौन सा कराना चाहिए? सिर्फ हमेशा गोल्ड का, डायमंड का या O3+ का यही फेशियल्स अच्छे हैं या फ्रूट के फेशियल भी अच्छे हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारी एज 30 की हो गई है तो 30 के होते ही हमें फेशियल्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड का ही कराओ, डायमंड का ही कराओ, D10 का ही कराओ, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हमें अपनी स्किन को सिंपली वे में टॉनिक देना होता है। तो वो जो टॉनिक है वो कैसे आएगा? जब हमारी स्किन को फेशियल के थ्रू मसाज मिलती है, मॉइस्चराइजिंग मिलती है, हमारी स्किन के अंदर खूब सारी क्रीम जाती है, तो उससे शाइनिंग भी आती है, मॉइस्चराइजिंग की कमी नहीं रहती है, तो उससे हमारी स्किन डल नहीं लगती है। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी एज 30 की है तो आपको धीरे धीरे मंथली मोड तक आने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मंथली फेशियल ले लेना चाहिए। 2 महीने में, 3 महीने में, मीन्स अपनी जो फेशियल की कॉन्टिन्यूटी है उसको जारी रखना चाहिए। जैसे अगर हमने शुरुआत में स्टार्ट कर दिया, हम 3 महीने में फेशियल कराते हैं, आफ्टर 30 की एज हम 3 महीने में फेशियल कराना स्टार्ट कर दीजिए कि हमने इस महीने फेशियल कराया, 2 महीने बीच में गैप कर दीजिए, देन नेक्स्ट मंथ फिर से फेशियल ले लीजिए। तो इस हिसाब से आपके 4 3 12, तो 4 फेशियल बैठते हैं हमारे, ठीक है। तो लेकिन बिल्कुल ना कराने से कुछ हमारी स्किन के अंदर जा रहा है, हमारी स्किन को मसाज मिल रही है, मॉइस्चराइजिंग मिल रही है, ठीक है, क्रीम हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो उससे क्या है कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। फिर आगे आगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे जो ये टाइम, जो गैप का टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा कम होता चला जाएगा। 35 की एज में आ गए हैं, 38 तक की एज के हैं, तो आप अपना फेशियल बीच में एक बार कराइए, 1 मंथ स्किप कीजिए, देन 1 मंथ नेक्स्ट मंथ दोबारा करवा लीजिए। उससे हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी क्रीम जाएगी, हमारी स्किन को अच्छे से ग्लो मिलेगा, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, जो झुर्रियाँ आने की दिक्कत होती है वो जल्दी से नहीं आएगी, ठीक है। जब अगर हम 30 की एज में फेशियल कराने लग जाते हैं और जब 38 की एज में होता है, फेशियल का मेन पर्पस क्या होता है कि फेशियल हम करा रहे हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी स्किन मुरझाई ना होए, हमारी स्किन पे रिंकल्स ना पड़े, ठीक है। कई लोगों के आँखों के यहाँ पे झुर्रियाँ आने लग जाती है, रिंकल्स आने लग जाते हैं, क्यों आते हैं? एज है तो भाई वो तो आएगी, इफ़ेक्ट करेगा, 100% इफ़ेक्ट होगा स्किन पे। लेकिन अगर हमने 30 की एज से स्टार्ट कर दिया फेशियल कराना, तो क्या है कि जब आप 38 की एज में होंगे तो आपकी स्किन जो है 38 की ना लग के 34 35 की एज
स्किन जो होती है उस टाइप की मेंटेन रहेगी, उस टाइप का ग्लो आपके फेस पे रहेगा। अब हम बात करते हैं आफ्टर 40। अब जब हम 40 की एज में आ जाते हैं तो हमें कंपल्सरी हो जाता है कि हर महीने फेशियल लीजिए। हमारे एरिया में क्या है, मेरा ये पार्लर जो है ये एक लोकल एरिया में है, नजफगढ़ में है मेरा पार्लर, ये लोकल एरिया खिलाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, मेरे पार्लर में लेडीज़ आती हैं कि भाई मुझे कहीं पार्टी में जाना है और मेरा फेशियल कर दो, मैं चमक जाऊँगी, मैं सुंदर बन जाऊँगी। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार के फेशियल कराने से कोई सुंदर बन सकता है। ये हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करके रखना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन को भी केयर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि जब 40 की एज में आ गए हैं तो हमें अपना स्किप नहीं करना है। 40 की एज के बाद से अपना पर मंथ अपना एक टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए, जैसे 30 डेज़ का ना लगा के 35 डेज़ का लगा लीजिए। 30 to 35 डेज़, बिटवीन 30 to 35 37 डेज़ आपको फेशियल ले लेना चाहिए। 35 डेज़ का मतलब हो गया, 35 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन हो गया लगभग हमारा सवा महीना। सवा महीने में हमें जो फेशियल कराया होता है, जो हमें टॉनिक मिला होता है, मॉइस्चराइजिंग मिली होती है, उसका असर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 40 की एज के बाद में मैं कहूँगी कि गाइस ज़रूर अपना फेशियल कराइए। उससे फ़र्क बताती हूँ कि फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए, हम 30 से 40 की एज में आए थे, 40 की एज में आकर हमें ये नहीं पता चला कि हमारी स्किन 40 की है। हमें अपनी स्किन 35 to 36 की, मतलब अपनी एज से 5 साल छोटी एज की स्किन लगने लगती है। ऐसे ही जब हम 40 के एज आते हैं तो 40 की एज के बाद में रिंकल्स वगैरह बहुत जल्दी पड़ते हैं, ब्लैकनेस, डलनेस बहुत जल्दी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है, सन टैनिंग बहुत जल्दी आने लगती है। सन टैन तो खैर ऐसा है कि कोई भी एज का होगा, अगर सन रेज में जाएगा तो सन टैन बहुत जल्दी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अब 40 की एज के आ गए हैं तो 50 की एज जब तक हमारी जाएगी और हम कंटिन्यूटी पे हैं अपने फेशियल्स की, तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारी 50 की एज में 40 तक की ही स्किन लगेगी। जो हमारी स्किन 42 में होनी चाहिए थी वो हमारी स्किन 50 की एज में लगेगी। हम अपनी उम्र से, लेडीज़ अपनी उम्र से 8 साल 10 साल तक कम लगती हैं। मेन मोटिव ये होता है फेशियल्स कराने का कि हम ये फेशियल एक तरीके का एज कंट्रोलिंग होती है। एंटी एजिंग क्रीम से कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है आफ्टर 40, लेकिन फेशियल्स का मेन मोटिव ये है कि भाई हम अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, मॉइस्चराइजिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब कहते हैं कि 50 की उम्र में आ गई, 42 का लग रहा है, अरे भाई तू इतनी जवान लग रही है, कैसे लग रही है? तो उसका रीज़न ये होता है कि हम अपनी स्किन की, अपनी खुद की केयर करते हैं। केयर करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मुलाकात होएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में नव ब्यूटी पार्लर साक्षी के साथ में। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी, किस को मेरी बात, कौन मेरी बातों से सहमत है कि हाँ फेशियल हमारा इस एज में या इसलिए होता है, ना कि एक टाइम फेशियल कराने से सुंदर लगते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।